हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निखिल आहूजा क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे दो नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मेरी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा हुआ है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। अगर हम नॉर्मल किसी नंबर की बात करते हैं तो -1 और 0 के बिटवीन कोई भी नंबर नहीं आता, लेकिन किसी भी दो नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर्स बहुत से आ सकते हैं। तो हमें रैशनल नंबर्स पूछा है तो हम रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। तो पहले रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p बाई q यानी कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सको, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो हम -1 को -1/1 यानी किसी भी होल नंबर, किसी भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो सेम वे यहां पे हमारे पास -1 था तो उसको मैंने लिख दिया -1/1, और दूसरी तरफ मेरे पास 0 है तो मैं लिख दूंगा 0/1। अभी भी -1/1 और 0/1 के बिटवीन कोई भी रैशनल नंबर हम नहीं फाइंड कर पा रहे, तो इसके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, वो फाइंड करने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। यहां पर हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम देखेंगे जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। 5 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो इस केस में हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो नंबर 6 या 6 से ग्रेटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर वही करने वाले हैं। हम यहां पर इसको 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 6 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में मैं 6 से कर रहा हूं, तो 6/6। इसको भी मैं 6/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आया -6/6 एंड 0/6। अब हमारे पास एक तरफ है 0/6 और एक तरफ है -6/6। अब अगर हमें इनके बिटवीन नंबर्स फाइंड करने हो रैशनल नंबर्स, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 0 से पहले क्या आएगा? -1/6, फिर -2/6, फिर -3/6, फिर -4/6 और फाइनली -5/6। तो ये जितने भी मैंने रैशनल नंबर्स लिखे हैं ये -6/6 यानी कि -1 और 0/6 यानी कि 0 के बिटवीन आते हैं। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। एक और हम पार्ट ट्राई करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें जो नंबर्स गिवन है वो है -2 एंड -1 और हमें इसके बिटवीन फाइंड करना है। अगेन यहां पर -2 और -1 के बिटवीन तो हमें कोई भी नंबर नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे? हम अगेन इनको पहले तो रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी -2/1 और -1/1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 5 + 1 यानी हम 6 या 6 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बस हमें यह ध्यान रखना है जिस भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको हमें न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है। तो 10/10 हमारे पास ऊपर आ गया -20/10 और नीचे आ गया हमारा -10/10। अब हम इजीली -20/10 और -10/10 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं। तो हम कोई भी 5 रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं। इसके बिटवीन तो बड़े सारे आते हैं, -10/10 और -20/10 के बिटवीन तो बड़े सारे आते हैं, है ना। 5 से ज्यादा आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 ढूंढने हैं तो हम कोई भी 5 ढूंढ लेते हैं। जैसे -19/10, -17/10, -16/10, -12/10, -11/10। ठीक है, ये सारे जो रैशनल नंबर्स हैं ये किसके बिटवीन आते हैं? -20/10 यानी कि -2 और -10/10 यानी कि -1 के बिटवीन आते हैं। और यही हमारा फाइनल आंसर है।
थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि थर्ड पार्ट में हमें रैशनल नंबर ही गिवन है, ठीक है, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर भी है, और डिनोमिनेटर भी दोनों के क्या है, डिफरेंट है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमें 4/5 और 2/3 के बिटवीन फाइंड करने हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 4/5 एंड 2/3। हम दोनों को लिख देंगे। ऑलरेडी इनके पास डिनोमिनेटर अपना अपना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और उसके लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर है 5 और 3, तो हम 5 और 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि हम एलसीएम फाइंड कर सके। एलसीएम हमें बेसिकली फाइंड करना है। तो 2 के टेबल में कोई आता नहीं, 3 के टेबल में 3 आता है। अब 5 के टेबल में सिर्फ आता है, तो इनका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 3 × 5 यानी कि 15। अब हमें किसी तरीके से दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 15 बनाना है, क्योंकि एलसीएम 15 आया हमारा। अब यहां पर हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाए, 3। और हमारा ये रूल था कि जिसको भी हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ सेम नंबर को मल्टीप्लाई करा, और 4 × 3 क्या होता है, 12। तो हमारा ये फ्रैक्शन क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया 12/15। सेम वे हम यहां देखेंगे, 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी 15 आ जाए, तो वो आएगा 5। और जो मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा सेम मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 × 5 10, ये भी हमारा रैशनल नंबर आ गया। अब हमारे पास एक है 12/15 और एक है 10/15। अगेन इनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, 11/15। 10 के बाद 11, फिर उसके बाद 12, तो बीच में 11 आया सिर्फ। लेकिन हमें कितने बताने हैं, हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेम काम करेंगे जो हमने पहले करा था। हम 12/15 को और 10/15 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे। तो सबसे इजी 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहो तो 5 से भी कर सकते थे, 6 से भी कर सकते थे। तो ये बन गया 120/150 और ये बन गया 100/150। अब 100 और 120 के बीच बहुत से रैशनल नंबर्स होते हैं, तो उनमें से आप कोई भी क्या लिख सकते हो, कोई भी 5 लिख सकते हो। तो मैं 5 अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देता हूं। 104/150, 106/150, 110/150, क्योंकि हमें सिर्फ 5 पूछे तो हमें ओनली 5 बताने हैं। 113/150 और 118/150, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आप कोई और लिख सकते थे तो आपका आंसर डिफरेंट होता, लेकिन वो भी करेक्ट होता। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। अब हमारा फोर्थ पार्ट है -1/2 एंड 2/3। तो -1/2 और 2/3 अगेन हमारे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करो, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले एलसीएम फाइंड करना होगा, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अगेन ये 2 पे जाएगा और वो सिर्फ 3 पे जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 2 × 3 दैट इज 6। अब मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर 6 बन जाए। तो 2 को मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, जो मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर को मैं न्यूमरेटर में भी करूंगा। तो मेरा आंसर आ गया -3/6। और यहाँ पे 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, जो मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर को मैं न्यूमरेटर में भी करूंगा। और यहां मेरा आंसर आ गया 4/6, ठीक है। अब आप देखो, एक हमारे पास -3/6 है, एक मेरे पास 4/6 है। अब इसके बिटवीन क्या 5 आते हैं, तो हाँ बिल्कुल 5 आते हैं। जैसे कि -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, ठीक है। 5 हो गए। एक और भी आता था लेकिन हमें से 5 पूछे थे तो मैं 5 ही बताऊंगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमने 4 पार्ट्स करे। 4 में से जो फर्स्ट 2 पार्ट्स थे उसमें हमने देखा कि न्यूमरेटर में कुछ था ही नहीं, तो हम डिनोमिनेटर में कुछ था ही नहीं, तो हमने डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, यानी कि
दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो उसमें हमने इजीली फाइंड कर लिया। थर्ड वाले में हमने देखा डिनोमिनेटर भी सेम नहीं था और उनके बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स भी नहीं आते थे, तो मैंने फर्दर उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले। और इस केस में डिनोमिनेटर जो था वो डिफरेंट था, उसको मैंने सेम कर दिया, एलसीएम वाला बना दिया, और उसके बिटवीन अब इजीली मुझे 5 रैशनल नंबर्स मिल गए, जो मेरा आंसर है। आई होप आपको ये रैशनल नंबर्स फाइंड करना अब आ गया होगा। आपने मुझे 2 और नंबर्स जो है उसके रैशनल नंबर्स फाइंड करके बताने हैं और कमेंट में उनका आंसर लिखना है। कौन कौन से है ये? एक है -2 एंड -5। सेकंड है -3/2 एंड 1/4। ठीक है, आपने इन दोनों के मुझे रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 5 रैशनल नंबर।